हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि इसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया, इट मीन्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बेसिक थिंग्स। बेसिक चीज़ों के बारे में सीखेंगे। किसकी बेसिक्स के बारे में? ज्योमेट्री से जुड़े हुए बेसिक पॉइंट्स के बारे में हम सीखेंगे। अगर आपको बेस आपका मजबूत हो जाता है तो आपको मैथ के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, स्पेशली जो कि ज्योमेट्री से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स या हम क्या सीखने वाले हैं वो देख लेते हैं। इस वीडियो के अंदर हम पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, पॉलीगन, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंगल, सर्कल और अदर कंसेप्ट जो कि ज्योमेट्री से जुड़े हुए हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। तो इन सभी कंसेप्ट को सीखने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। कोई भी कंसेप्ट स्किप मत करिए, क्योंकि कंसेप्ट स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं बेसिक आपका वीक हो जाता है। अगर आपका बेसिक वीक हो जाता है तो आपको मैथ में कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ता है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री? आखिर ये ज्योमेट्री है क्या? ज्योमेट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद पॉइंट्स, लाइन, शेप्स एंड सरफेसेस। ज्योमेट्री मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम किन किन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे? पॉइंट्स, सरफेसेस, शेप्स और लाइंस और अन्य कंसेप्ट, जिनमें भी इन चीज़ों के बारे में बात होती है मैथ की जिस ब्रांच के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। ठीक है, अब हमने बात की लाइन, सरफेसेस वगैरह की, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है ज्योमेट्री में, डेट इज़ कॉल्ड पॉइंट। अब पॉइंट होता क्या है? किसी भी सरफेस पर आप किसी जगह को मार्क करने के लिए, दिखाने के लिए जब किसी डॉट का प्रयोग करते हैं, इसे हम कहते हैं पॉइंट। ठीक है, और पॉइंट की बेसिक क्या होती है? ना तो इसका कोई साइज़ होता है, ठीक है, ना इसकी लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ना हाइट होती है। ठीक है, ये एक सिंपल डॉट होती है। कहाँ पर? एक सरफेस के ऊपर। ठीक है, बाय अ शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल मार्क अ डॉट। जैसे मैंने डॉट किया, शार्पर द टिप थिनर विल बी द डॉट। जितना आप पेंसिल को शार्प करते चले जाएंगे, डॉट उतनी पतली होती चली जाएगी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज लाइन। लाइन क्या होता है? लाइन इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ लाइन सेगमेंट लाइन ए बी इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट की बात कर लेते हैं पहले, लाइंस को समझाने से पहले। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट करस्पॉन्ड्स टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। मान लीजिए ये दो पॉइंट हैं, इनके बीच का जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए बी। मान लीजिए ए है, ये बी है, इसको हम क्या कह देंगे? लाइन सेगमेंट को ए बी। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं। आपको ये एक पेपर ले लीजिए, उस पेपर को फोल्ड करिए, फोल्ड करने के बाद उस पेपर को खोल दीजिए। तो खोलने के बाद जो आपको लाइन दिखाई देगी उसी को हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। एक एग्जांपल मैंने ये लिया हुआ है आपके सामने, ये जो यहाँ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट की और ख़ास बातें क्या होती है? एक तो इसकी फिक्स लेंथ होती है, लेंथ फिक्स होती है, और इसको हम मेज़र कर सकते हैं। वी कैन मेज़र इट। फॉर एग्जांपल चॉक, पेन, योर हाइट, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, क्लियर, डोर, हाइट ऑफ द डोर, क्लियर, लेंथ ऑफ द टेबल, ईच एंड एवरीथिंग दैट हुज लेंथ वी कैन मेजर, जिसकी भी हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, वो किसके अंदर आ जाएगा? लाइन सेगमेंट के। अब वापस चलता हूँ लाइन के ऊपर। हमने क्या कहा? लाइन सेगमेंट को अगर हम दोनों तरफ बढ़ाते चले जाएं, क्लियर, ये एरो का निशान मतलब होता है कि ये जो लाइन है ये दोनों तरफ मूव कर रही है। ठीक है, रुकी हुई नहीं है। एरो का मतलब है इट इज़ स्टिल मूविंग। क्लियर, तो जब हम इसको दोनों साइड बढ़ाते चले जाते हैं इनडेफिनेटली, मतलब बिना रुके बढ़ती ही जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं? तब लाइन कहते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ए बी से।
ठीक है। ए बी के ऊपर अगर ऐसे लाइन लगा देंगे तो ये लाइन मानी जाएगी, अगर ए बी के ऊपर आप ऐसे लगा देंगे तो वो लाइन सेगमेंट हो जाता है। ठीक है। इसकी जो लेंथ है वी कैन नॉट मेज़र, वी कांट मेज़र, लाइन की जो लेंथ है वो हम मेज़र नहीं कर सकते, इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती है। ठीक है, लेंथ भी फिक्स नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रे। अब हम बात करें रे की। लाइन सेगमेंट के ही अगर हम एक एग्जांपल को ले लें, ठीक है। लाइन सेगमेंट में मैंने अगर कहा कि अगर आप इसको दोनों साइड इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, दोनों साइड इंक्रीज़ करेंगे तो वो लाइन बन जाएगी। बट अगर आप एक साइड को फिक्स कर देते हैं और लाइन सेगमेंट के दूसरे पार्ट को आप मूव करते चले जाते हैं इनडेफिनेटली, मतलब बिना रुके हुए, ठीक है, ये चलती जा रही है, तो ये क्या बन जाती है, आपकी रे बन जाती है। ठीक है, रे का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सन। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, रे में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। लाइन में ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अ रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन, इट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट एंड गोज एंडलेसली इन अ डायरेक्शन। एक पॉइंट से शुरू होती है और बिना रुके हुए एक डायरेक्शन में चलती चली, जैसे कि सूरज की एक रोशनी सूरज से स्टार्ट हुई एक रे, और ये कहाँ तक जाती है किसी को नहीं पता चलता, इसीलिए इसको हम कहते हैं सन रे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नाउ आई एम कमिंग टू दी नेक्स्ट पॉइंट विच इज इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को क्रॉस करना, सिंपल। ठीक है, इसके लिए मैंने कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल भी लिए हैं। टू डिस्टिंक्ट लाइन मीटिंग एट अ पॉइंट और कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। दो अलग अलग लाइन जब एक पॉइंट पर मिलती हैं, ठीक है, जैसे कि ये L1 मतलब लाइन 1 लाइन 2, ये ऐसे मूव कर रही थी, ये ऐसे मूव कर रही थी, फिर एक जब एक पी पॉइंट पर मिली जहाँ पर जाकर, तब हम इसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अगर एक दूसरे को क्रॉस करें, जैसे कि आपने डेली लाइफ में घर के बाहर वायर्स को ऐसे लगे हुए देखा होगा, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, सीजर भी इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये रोड का जो एग्जांपल आप देख रहे हैं ये भी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ठीक, अगर ये मिले और अगर ये कभी ना मिले, ठीक है, अगर इफ़ दे नेवर मीट, अगर वो कभी नहीं मिले तो उसको हम कहते हैं पैरेलल लाइन। टू लाइन इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट मीट। अगर मिल जाए तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, और अगर ना मिले तो क्या बन जाती है, पैरेलल लाइन। फॉर एन एग्जांपल, एक स्केल का एग्जांपल आपके सामने है। स्केल की ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये कभी नहीं मिलती, इसलिए क्या है, पैरेलल लाइन। रेलवे ट्रैक का अच्छा एग्जांपल है, जो ट्रैक है, ये दोनों जो पटरियाँ आमने सामने तो रहती हैं पर ये कभी नहीं मिलती, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। ये एक एग्जांपल आप देख रहे हैं, रोड पे बनी हुई येलो कलर की लाइन्स, इसको भी हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन्स कहेंगे, विच नेवर मीट्स। आशा करता हूँ आपको ये दोनों भी कंसेप्ट समझ में आ गया। इंटरसेक्टिंग विच मीट्स एट अ पॉइंट, अ पैरेलल विच नेवर मीट्स। क्लियर। पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है, ठीक है, चलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अब पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लोज हो गई। अब आप कहेंगे तो क्लोज तो मैं कैसे भी कर दूंगा, ऐसे भी कर दूंगा, तब भी क्लोज हो गया। बट नहीं चाहिए, क्लोज होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और मेन बात है कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए। जैसा कि एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है ये, ठीक है, ये जो आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहा है पॉलीगन का, जिसमें मैंने लिखा है, इसमें सभी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और ये फिगर क्या है, क्लोज्ड है, इसीलिए क्या है, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लाइन सेगमेंट का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट्स आर द साइड्स ऑफ द पॉलीगन।
आ गया होगा।